अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स का जनरल साइंस का जमात 8वीं या हश्तुम जमात का साइंस का पेपर हल करने जा रहे हैं, जो सरगर्मी नंबर 1 से 24 पर मुश्तमिल है। इस पर्चे के कुल नंबरात हैं 30 और वक्त दिया गया है 1 घंटा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सवाल नंबर 1, अलिफ सही मुतबादिल मुंतखब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, काबिल समात आवाज़ का ताद्दुद डैश होता है। मुतबादिल दिए हुए हैं अलिफ 20 से 20,000 हर्ट्ज़, बे 20 हर्ट्ज़ से कम, जीम 200 से कम और दाल 2000 से ज़्यादा। तो सही जवाब आएगा अलिफ, यानी जवाब होगा काबिल समात आवाज़ का ताद्दुद 20 से 20,000 हर्ट्ज़ होता है। नंबर 2, आलू को अखवा निकलने से बचाने के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं। अलिफ धुआं देना, बे सर्द करना, जीम शुआ पाशी और दाल पास चराना। तो सही जवाब है शुआ पाशी। नंबर 2, आलू का अखवा निकलने से बचाने के लिए शुआ पाशी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, कैल्शियम की कीमियाई अलामत डैश है। अलिफ Ca, बी Cu, जीम Cl और सी दाल Cm। तो सही जवाब है Ca, यानी कैल्शियम की कीमियाई अलामत Ca है। सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1, शक्ल में दिखाए गए तारों के झुरमट को पहचानिए। तो आप देखकर पहचान गए होंगे, ये अखरब झुरमट है, जिसे इंग्लिश में स्कॉर्पियो कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल मुअम्मा हल कीजिए। अलिफ पेट्रोलियम से हासिल होने वाली शय, तो पेट्रोलियम से हासिल होने वाली शय है पेट्रोल। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर एक कॉलम कम है, इसलिए हमने रे और वाव को एक ही कॉलम में लिख लिया है। बे एक मखलूत शय, तो एक मखलूत शय है डीजल। तरह ये मुअम्मा हल करेंगे। सवाल नंबर 3, दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, ऐसा क्यों होता है तुलूब आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख दिखाई देता है? जवाब, सूरज की रोशनी फिजा की तहों से गुजरते हुए हम तक पहुंचती है। गुरूब आफ्ताब के वक्त इन तहों से रोशनी बहुत ज़्यादा फासला तय करके हम तक पहुंचती है, इसलिए सूरज की रोशनी में नीले रंग का इंतशार बहुत ज़्यादा होता है। सुर्ख रंग की शुआओं के कम इंतशार की वजह से सुर्ख मायल जर्द रंग की रोशनी बराह रास्त हम तक पहुंचती है और हमें सूरज सुर्ख नज़र आता है। यही वजह है कि तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज की रोशनी सुर्ख दिखाई देती है। सवाल नंबर 2, जासुंदी के फूल की उमूदी तराश की शक्ल बनाकर मुख्तलिफ हिस्सों के नाम दीजिए। अब आप क्या करेंगे, 7वीं की किताब में से ये वाली शक्ल देखकर बनाएंगे, या ये शक्ल देखकर भी आप बना सकते हैं, और शक्ल बनाकर मुख्तलिफ हिस्सों के नाम भी आप लिखेंगे। सवाल नंबर 3, तस्वीर में दिखाए गए जानवर का 2 इसमी तरीके से नाम लिखिए। तो तस्वीर में आपको गाय नज़र आ रही है, तो इसका साइंसी नाम लिखेंगे हम। इसकी नो लिखेंगे टावर्स, और जिन्स है इसकी बोस, यानी 2 इसमी नाम हुआ इसका बोस टावर्स। सवाल नंबर 4, टूथपेस्ट के अहम अज्जा कौन से हैं और उनके अहम काम क्या हैं? जवाब, टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट, ये अहम बुनियादी अज्जा हैं। ये अज्जा दांतों का मैल साफ़ करते हैं, और यही अज्जा दांतों को चमकाने का भी काम करते हैं। दांतों की फरसूदगी को रोकने के लिए मुकर्ररा मकदार में फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो दांतों के खौल, इनेमल और हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, झेल में दी गई तब्दीली कौन सी किस्म की है? अलिफ तहलील होना, तो यह है तबई तब्दीली। नंबर बे, आसमान से शहाब साकिब गिरना, ये गैर दौरी तब्दीली या कुदरती तब्दीली भी इसे हम कहेंगे, क्योंकि इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता और इसके गिरने से कुदरती तब्दीली भी वाक़ई होती है। नंबर 6, वज़नी चीज़ ज़मीन से उठाते वक्त कौन से उज़लात सिकुड़ते और फैलते हैं? जवाब, वज़नी चीज़ उठाते वक्त हमारे हाथों के उज़लात सिकुड़ते और फैलते हैं, साथ में पैरों के उज़लात भी सिकुड़ते और फैलते हैं। सवाल नंबर 7, एक शख्स 40 सेकंड में 100 मीटर तैरता है, बाद के 40 सेकंड में 80 मीटर फासला तय करता है, और आखिरी के 20 सेकंड में 45 मीटर फासला तय करता है। औसत चाल महसूब कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हम करते हैं इसका हल। पहले हम कुल फासला लिखेंगे, पहले 100 मीटर फासला, फिर 80 मीटर फासला, फिर 45 मीटर फासला। इन तीनों की जमा करने पर कुल फासला हासिल होता है हमको 225 मीटर। अब दरकार वक्त देखिए, पहले हैं 40 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, उसके बाद और 20 सेकेंड, यानी ये कुल हो गए 100 सेकेंड। कितने हो गए कुल? 100 सेकेंड। ये कुल 100 सेकंड हो गए। अब हमको क्या मालूम करना है?
चाल मालूम करना है। जब चाल मालूम करना है तो चाल का ज़ाब्ता है तय कुर्दा वक्त बटे दरकार वक्त मसावी है चाल। तो अब हमने तय कुर्दा वक्त निकाला, कितना है 225 मीटर, ये हमने निकाला तय कुर्दा वक्त बटे। अब हमको चाल मालूम करना है। अब हम यहाँ पे दरकार वक्त की जगह वक्त लिखेंगे। वक्त कितना निकाले हमने, वक्त है 100 सेकेंड। अब इनकी क्या करेंगे, हम तकसीम करेंगे। दोनों को तकसीम करने पर हल हासिल होगा। ये देखिए ये जो सिफर है, ये 2 सिफर के बाद यहाँ पे आशारिया लगा देंगे तो ये हल हो जाएगा, यानी 2.25 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा उसका जवाब। तो देखिए यानी क्या पता चला कि शख्स की औसत चाल, यहाँ पर जवाब लिखेंगे आखिर में हम 2.25 मीटर फी सेकेंड होगी। तो इस तरीके से ये होगा इसका हल। सवाल नंबर 3, दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, मकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत की ख़ुसूसियात शक्ल की मदद से बयान कीजिए। तो इसका जवाब है, इस सवाल के जवाब में आप मकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत की ख़ुसूसियत की ये शक्ल बनाएंगे और इस तरीके से लिखेंगे जवाब। नंबर 1, मकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत तसव्वुराती हैं। फ़िराडे ने मकनातीसी कशिश और दिफा की वजाहत के लिए ये नज़रिया पेश किया। नंबर 2, मकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत हमेशा शुमाली क़ुतुब से शुरू होकर जुनूबी क़ुतुब की जानिब जाते हैं। ये जुनूबी क़ुतुब इस मकनातीस या दूसरे मकनातीस का हो सकता है। नंबर 3, मकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत एक तने हुए स्प्रिंग की हालत में होते हैं। नंबर 4, मकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। नंबर 5, मकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत एक दूसरे को ख़ता नहीं करते। नंबर 6, मकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत के किसी नुक्ते के क़रीब की तादाद इस जगह के मकनातीसी मैदान की शिद्दत तय करती है। तो इस तरीक़े से ये जवाब मुकम्मल हुआ। आप ये जवाब लिखेंगे और साथ में ये शक्ल बनाकर उसकी वजाहत करेंगे। सवाल नंबर 2, दर्जे झेल जदवल मुकम्मल कीजिए। 3 कॉलम दिए गए हैं आपको। पहला है शामिल अंसर के नाम, सालिमी ज़ाब्ता और मुरक्कब के नाम दिए गए हैं आपको। सालिमी ज़ाब्ता लिखना है और उनमें जो अनासिर शामिल है उनके नाम लिखना है। तो मुरक्कब में नंबर 1 है सल्फ्यूरिक एसिड का सालिमी ज़ाब्ता है H2SO4 और उसमें शामिल अनासिर है हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। नंबर 2, धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, उसका सालिमी ज़ाब्ता है Na2CO3 और उसमें शामिल अनासिर के नाम है सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। उसके बाद है शक्कर का सालिमी ज़ाब्ता है C12H22O11 और उसमें शामिल अनासिर के नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये जदवल मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 3, तुलसी, आंवला, नीम इन अद्वियाती पौधों के फ़ायदे लिखिए। जवाब, तुलसी, सर्दी ज़ुकाम हो जाने पर तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये हाजमे में भी मदद करती है, खांसी के इलाज में बेहद मुफीद है। आंवला, इसमें विटामिन सी वाफर मकदार में पाया जाता है। बालों की अच्छी नशोनुमा के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जिल्द के लिए और आँखों के लिए भी आंवला इस्तेमाल किया जाता है। नीम, खून की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़ियाबेतस, बुखार, सर्दी जैसे अमराज में भी इसका इस्तेमाल होता है। जल्दी अमराज को ठीक करने के लिए नीम का इस्तेमाल आम है। सवाल नंबर 4, दर्जे झेल फ़्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए। तो चलिए ये चार्ट हमको मुकम्मल करना है। तग़ज़िये का चार्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए तग़ज़िये की 2 किस्म है, नबातात में तग़ज़िया और हैवानात में तग़ज़िया। तो देखिए नबातात में तग़ज़िये की मज़ीद 3 किस्में होती हैं, जिसमें आपको ख़ुद कफ़ील दिया गया है और उसके बाद आएगा गैर कफ़ील और हमबाश। अब इधर हैवानात में भी 3 किस्में तग़ज़िये की, जिसमें तुफ़ैली आपको दिया गया है और फिर नंबर 1 में आएगा हमा हैवानी और दूसरे में आएगा गंदखोर। उसके बाद देखिए खुद कफ़ील तग़ज़िये की जो नबातात में पाए जाते हैं मज़ीद 2 किस्में हैं, एक है हशरात खोर और दूसरा आएगा गंदखोर। उसके बाद हैवानात में गंदखोर की मज़ीद 2 किस्में हैं, एक आपको दी गई है बरू तुफ़ैली, दूसरा आएगा दरू तुफ़ैली। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये चार्ट मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 5, उबाल यानी क्या? इस अमल के दौरान मादे में कौन सी तब्दीली वाक़ई होती है?
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उबाल के अमल से कौन कौन सी अशिया बनाई जाती है? जवाब, उबाल यानी माए का गैस में तब्दील होना। जब किसी माए शय को गर्म किया जाता है तो उसमें उबाल आता है, यानी वो भाप में तब्दील होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूध में उबाल आता है, पानी, तेल और बहुत सारी अशिया में उबाल आता है। प्यारे बच्चों, इस तरह टेस्ट नंबर 3 का पर्चा ख़त्म हुआ। इस चैनल पर और भी बहुत सारे दूसरे मज़ामीन के वीडियोस दस्तयाब हैं, जैसे ग्रामर वगैरह के और भी वीडियो आएंगे इंशाल्लाह। तो उन वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वो वीडियो आए नया आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।